एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र को हम इस तरह समझ सकते हैं। अगर हमें पानी गर्म करना है और हमको पानी की क्वांटिटी और गैस बर्नर का टेम्परेचर पता है, तो यह कैलकुलेट किया जा सकता है कि पानी कितने समय में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक पहुंचेगा। अब अगर हमें यह पता चल गया कि मान लीजिए पानी आधा घंटे में गर्म होगा, तो उस समय को ट्रैक करने के लिए हमें एक घड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। हम इस प्रोसेस को घड़ी से इसलिए ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि पानी का गर्म होना एक रेगुलर प्रोसेस है और हम बर्नर को इम्प्रूव करके उसे किसी भी टेम्परेचर पर ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक इसी तरह शरीर के जो रेगुलर प्रोसेसेज हैं, उन्हें नेचर ने यूनिवर्स के रेगुलर इवेंट से जोड़ दिया है ताकि वे ऑटोमेटिकली चलते रहें। यही एस्ट्रोलॉजी का असली आधार है। क्योंकि हमारे शरीर का मटेरियल इसी अर्थ के मटेरियल से बना है, इसलिए धरती पर होने वाली घटनाओं का असर सीधे शरीर पर पड़ना बहुत नेचुरल है। इसे बिजली के उदाहरण से समझिए। इलेक्ट्रिसिटी एक स्पेसिफिक प्रोसेस से बनती है और घर घर सप्लाई होती है, लेकिन बाहर का आंधी तूफान और बारिश उसे अफेक्ट करते हैं। घर में लाइट का आना सिर्फ सिस्टम पर नहीं बल्कि बाहर के टेम्परेचर और एक्सटर्नल कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। इसी तरह सोलर सिस्टम की हलचलें हमारी बॉडी पर असर डालती हैं। यह कैलकुलेशन इतना सूक्ष्म है कि इसे पूरी तरह समझना आसान नहीं है। एक बायो क्लॉक होती है जो उम्र के साथ साथ बदलाव लाती है, पर यह घड़ी कहाँ है? निश्चित रूप से यह सिर्फ शरीर के अंदर नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो धरती पर हर इंसान अपने अपने तरीके से ग्रो करता। इसे ऐसे समझिए, अगर रेलवे स्टेशन की अपनी घड़ी न हो और हर पैसेंजर अपनी अपनी घड़ी से चले तो सफ़र कभी आसान नहीं होगा। यात्रियों को अपना समय रेलवे टाइम से मैच कराना होता है, जो एक एक्सटर्नल सिस्टम द्वारा कंट्रोल होता है। ज्योतिष कहता है कि यह सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज और स्पेस की घटनाएं ही हमारे शरीर और मूड्स का टाइम टेबल तय करती हैं। यही कारण है कि इंसान की ग्रोथ इतनी रेगुलर दिखाई देती है। 9 महीने का गर्भ, फिर 12-13 साल में प्यूबर्टी के संकेत, ये सब स्पेस के रेगुलर प्रोसेसेस से प्रभावित हैं। जैसे मून का रोटेशन महिलाओं के मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रभावित करता है, वैसे ही अर्थ का परिक्रमण हमारे मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन को रेगुलेट करता है। ग्रह नक्षत्र जीवन को प्रभावित करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्स, जुपिटर और सैटर्न जैसे ग्रहों के अपने अपने प्रभाव हैं। जैसे सैटर्न शरीर की बोन्स और नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। ज्योतिष ऐसा कहता है। तो क्या सब कुछ पहले से तय है? क्या हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते? पानी गर्म होने वाले उदाहरण पर फिर से विचार करते हैं। पानी एक निश्चित समय में गर्म होगा, यह तय है, लेकिन हमारे पास डिसीजन पावर है। हम चाहें तो गैस बर्नर को बंद भी कर सकते हैं जिससे पानी गर्म ही न हो, या उसे तेज कर सकते हैं जिससे वो जल्दी गर्म हो जाए। इस तरह नेचर ने शरीर को एक मैकेनिकल सिस्टम के रूप में डिजाइन किया है ताकि काम आसान हो। लेकिन अगर हमारे पास कॉन्शसनेस, होश है, तो हम इन प्रोसेसेस के समय और परिणाम को कुछ हद तक बदल सकते हैं। एक आदमी एक ज्योतिषाचार्य के पास गया और उससे पूछा, क्या फ्यूचर पहले से फिक्स्ड होता है? वह आदमी बोला, देखिए, मैं तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ। चल सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, यहाँ रखी चीज़ें उठा सकता हूँ। ज्योतिषाचार्य ने कहा, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरह फ्री हो तो एक काम कीजिए, अपना एक पैर उठाइए। आदमी ने तुरंत अपना एक पैर उठा लिया। फिर ज्योतिषाचार्य बोले, अब दूसरा पैर भी उठाइए। वह आदमी दूसरा पैर नहीं उठा पाया। तब ज्योतिषाचार्य मुस्कुराए और बोले, देखिए, आप पूरी तरह फ्री नहीं हो, आप लिमिटेड फ्रीडम में काम करते हो। जब मैंने आपसे कहा कि पैर उठाइए, तब आपके पास ऑप्शन था। आप लेफ्ट या राइट कोई भी पैर उठा सकते थे, लेकिन जैसे ही आपने एक पैर उठा लिया, उसके बाद आपका अगला स्टेप फिक्स हो गया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। शुरुआत में हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जैसे ही हम एक ऑप्शन चुन लेते हैं, वैसे ही आगे के सारे रास्ते ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाते हैं। मतलब हम पूरी तरह फ्री नहीं हैं, लेकिन पूरी तरह बाउंड भी नहीं हैं। हम लिमिटेड फ्री विल में जीते हैं। तो हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करते हैं।
क्या हमारा भविष्य पहले से लिखा जा चुका है? सोचिए, अगर सब कुछ पूरी तरह मैकेनिकल मशीनी होता तो हमारा पास्ट और फ्यूचर पूरी तरह फिक्स होता। हमारे शरीर के अंदर बहुत सी चीज़ें फिक्स्ड हैं, जैसे कि ग्लैंड्स का सीक्रेशन या डाइजेशन में लगने वाला समय। लेकिन एक बड़ी बात है, हम खाना कब खाएंगे या हमें खाना कब मिलेगा, यह हमारे डिसीजन और कंडीशंस पर डिपेंड करता है, यह फिक्स नहीं। यहीं पर आता है इंटेलेक्चुअल वे का सिद्धांत। जब हम अलग अलग डिसीजंस लेते हैं तो हमारे शरीर की प्रोसेसेज बदलती रहती है। अगर हम कॉन्शियसली पूरे होश में इन बदलावों को अपनाते हैं तो हम भविष्य की घटनाओं यानी फ्यूचर इवेंट्स को भी बदल सकते हैं। फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना क्यों मुश्किल है? बहुत से लोगों को लगता है कि जीवन की सभी घटनाएं फिक्स हैं। यह कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। अगर कोई इंसान पूरी तरह मैकेनिकल लाइफ जी रहा है, यानी बस आदतों के वश में है, तो उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट करना काफ़ी हद तक आसान है। लेकिन अगर वह अवेयर होकर अपने डिसीजंस बदलता है तो उसका भविष्य भी लगातार बदलता रहता है। इसी वजह से फ्यूचर को 100% प्रेडिक्ट करना मुमकिन नहीं है। हजारों सालों से लोगों ने फ्रेनोलॉजी, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के जरिए भविष्य को समझने की कोशिश की है। ये विद्याएं बहुत कुछ बता सकती हैं, लेकिन वे किसी भी इंसान के डिसीजंस को पूरी तरह प्रेडिक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि आपका एक सही फैसला पूरे भविष्य को बदलने की ताकत रखता है। प्रोजेक्ट स्टारगेट एक अनोखा एक्सपेरिमेंट। मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। यह बात है अमेरिका की, जहाँ सरकार ने बहुत ही अजीब प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका नाम था प्रोजेक्ट स्टारगेट। यह क्या था? सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान यहाँ बैठे बैठे हजारों मील दूर चल रही चीज़ों को अपनी आंखों से देख ले, या फिर भविष्य में क्या होने वाला है यह पहले ही बता दे? अमेरिका की CIA और डिफेंस डिपार्टमेंट ने इस बात का पता लगाने के लिए यह प्रोजेक्ट शुरू किया था। वे देखना चाहते थे कि क्या साइकिक पावर्स का इस्तेमाल जासूसी, स्पाइंग या मिलिट्री के कामों में किया जा सकता है। यह कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट नहीं था। इस प्रोग्राम पर लगभग $20 मिलियन खर्च किए गए, और आश्चर्य की बात यह है कि यह पूरा काम करीब करीब 20 साल तक चलता रहा। इसमें ऐसे लोगों को भर्ती किया गया था जो यह दावा करते थे कि उनके पास स्पेशल मेंटल पावर्स हैं। इन लोगों को रिमोट व्यूअर्स कहा जाता था। इनका काम था अपनी मानसिक शक्ति, मेंटल पावर से दूर की जगहों या गुप्त चीज़ों के बारे में जानकारी देना। अंत में क्या हुआ? लेकिन हर कहानी का अंत वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। 1995 में एक गहरा रिव्यू किया गया। पता चला कि इन साइकिक्स ने जो भी बातें बताई थीं वे बहुत ही वेग थीं। जासूसी के काम में ऐसी जानकारी का कोई सॉलिड फायदा नहीं मिल रहा था। इसी वजह से सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे यूनिवर्स में बहुत सी चीजें एक फिक्स डायरेक्शन में क्यों चलती हैं? असल में नेचर ने हमारे शरीर और जीवन को बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया है। जो काम हमें बार बार करने होते हैं उन्हें नेचर ने एक मैकेनिज्म और एल्गोरिथम से जोड़ दिया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हमारे शरीर की इफिशियंसी बढ़ सके और हमारा कीमती टाइम बच सके, और हम साथ ही साथ मल्टीपल काम भी कर सके। इसे एक आसान नियम की तरह समझिए। जो काम रेगुलर हैं, जैसे सांस लेना या पलकें झपकाना, उन्हें मैकेनिकल रहने देना चाहिए। लेकिन जो काम रेगुलर नहीं है पर इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें हमेशा कॉन्शियस वे में यानी पूरे होश में करना चाहिए। यही नेचर का असली रूल है। हम एस्ट्रोलॉजी को भी एक नेचुरल साइंस की तरह देख सकते हैं। नेचर ने हमारे शरीर को चलाने के लिए कुछ प्रोसेसेज को तो मैकेनिकल बना दिया, लेकिन जहाँ भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है वहाँ हमें कॉन्शियस होना ही पड़ता है। बिना होश के सुधार मुमकिन नहीं है। जब हम अपनी पुरानी हैबिचुअल लाइफ को छोड़कर एक कॉन्शियस लाइफ की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तब हमें अपने अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ डेवलप करनी पड़ती हैं जो अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई हैं। जब हम कॉन्शियसनेस यानी होश की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर बदलाव 3 अलग अलग स्टेजेज में आते हैं। आइए इन्हें समझते हैं।
पहली स्टेज, अपनी हैबिट्स को पहचानना। जैसे ही हम थोड़े कॉन्शियस होते हैं, हमें सबसे पहले अपनी मैकेनिकल हैबिट्स दिखाई देती हैं। हमें महसूस होता है कि अरे, ये काम तो मैं बिना सोचे समझे मशीन की तरह कर रहा हूँ, या हमें लगने लगता है कि सब कुछ पहले से फिक्स्ड है। इसी वजह से हमारा एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा बढ़ने लगता है, क्योंकि हमें दिखने लगता है कि जीवन के बहुत से हिस्से एक तय पैटर्न पर चल रहे हैं। दूसरी स्टेज, द इमोशनल ग्रोथ, भावनाओं का विकास। लेकिन जब हम और ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, तब हमें एक दूसरा फैक्टर दिखाई देता है। हमारे अंदर कुछ खास इमोशंस जगने लगते हैं, जो हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं, जैसे सेल्फ कंट्रोल और पीस, सैक्रिफाइस और फॉरगिवनेस, लव, फ्रेंडशिप और ब्रदरहुड, डिसिप्लिन, इक्वलिटी और जस्टिस, इंटेलिजेंस और कोऑपरेशन। ये गुण हमें अंदर से मजबूत और संतुलित बनाते हैं। आखिर में आती है तीसरी स्टेज। यहाँ हमारा होश इतना गहरा हो जाता है कि हमारे सामने जीवन का असली पर्पस आ जाता है। तब हमें समझ आता है कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है, हमें आगे क्या करना चाहिए, यहाँ हम इस अर्थ पर किस लिए आए हैं। यही वो स्टेज है जहाँ हमें समझ आता है कि आगे का रास्ता क्या है और हमारी असली रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है।